अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि गेट में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूला बताऊंगी जिसकी वजह से आप कोई भी अलजेब्रा वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6x plus 11 is equal to 23. What is the value of 6x minus 11? A 5, B 3, C 1, D 2. Correct option is C 1. अब इसे सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 23। 11 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 23 माइनस 11। 23 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। 12 अब जो दूसरी साइड पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 12/6, जब 6 2 12 होता है तो 2 जो है वो आ जाएगा। x जो है वो 2 के इक्वल है। अब क्वेश्चन में ये था 6x माइनस 11 किसके इक्वल होगा, तो x की वैल्यू को पुट करना है जो कि 2 आई है। जब हम इसमें 2 को पुट करेंगे, 6 2 12 होता है, 12 में से माइनस करेंगे 11 को तो 1 आंसर आ जाएगा। 2x minus 4 is equal to 2. What is the value of square of 2x minus 4? A 4, B 6, C 1, D 2. करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 4। इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। देखें 2x माइनस 4 2 के इक्वल है, तो जब 2x माइनस 4 का स्केयर लिया जाएगा तो 2 के स्केयर के इक्वल हो जाएगा ना, तो 4 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप x की वैल्यू को फाइंड करना है तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इधर से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब 2 को जब इस साइड पर लेके आएंगे 6/2 हो जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 6 होता है, तो x जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब स्केयर ऑफ 2x माइनस 4 में जो है वो x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो जब इसमें 3 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs सॉल्व x स्केयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। A 3 and 4, B minus 3 and minus 4, C 6 and 12, D 1 and 12. करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 3 and 4। इसकी सॉल्यूशन के लिए हमने दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से +12 आए और ऐड करने से -7 आए। तो -3 एंड -4 दो ऐसे नंबर हैं, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा और जब इन्हें ऐड करेंगे तो -7 आएगा। तो देखें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हमारे पास क्वेश्चन में था। तो हम लोगों ने अब दो ऐसे नंबर्स देख लिए हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो और प्लस करने से -7 आता हो। तो अब हमने उन्हें पुट करना है। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 4 आया है। अब देखिए इन दोनों फैक्टर जो हैं वो 0 के इक्वल है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है वो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि जब 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब x जो है वो हमारे पास 3 एंड 4 के इक्वल है। इस तरह के MCQs को सॉल्व करने के लिए मैं ना अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए अब जैसे हमने पिछला MCQ सॉल्व किया है, उसमें आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव में थी और एक जो थी वो पॉजिटिव में थी। x स्केयर माइनस 7x प्लस 12, 7x माइनस में था, 12 जो था वो उससे पहले क्या था, पॉजिटिव था। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव था ना आपके पास। तो जो दो नंबर्स आपने फाइंड करने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आए और ऐड करने से आपके पास -7 आए, तो आपने दो नंबर्स बताए थे वो -3 और -4 थे, यानी दोनों नंबर्स के साथ माइनस था। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में माइनस एंड पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो जो आपने दो नंबर्स फाइंड करना है ना वो दोनों नेगेटिव में होने चाहिए। जिस तरह आपने -7x और +12 के हवाले से बताना था ना क्वेश्चन में, तो आपने जो दो नंबर्स बताए वो -3 एंड -4 थे। गॉट इट। इसी तरह अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस होगा तो जो आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं वो पहले वाला पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला नेगेटिव होगा। इसी तरह आपने अगर क्वेश्चन में दोनों प्लस प्लस हैं तो जो आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं वो दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। और अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस होगा तो आंसर में क्या होगा, माइनस पॉजिटिव। ठीक है।
एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें फ़ौरन कैसे पता लगता है कि जो 2 नंबर्स हैं वो हमने 3 एंड 4 ही लेने हैं। तो देखिए आपने ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें 12 के। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 होते हैं 2, 2 एंड 3। अब इनमें आपने देखना है कि कौन से 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो +12 आए, और अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास -7 आए। तो देखें इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 3। तो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। अब आपके पास 4 एंड 3 है। 4 एंड 3 आपके पास 2 ऐसे नंबर्स हैं कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब आपने इन्हें ऐड करना है तो -7 आना चाहिए ना, तो इसलिए आप -3 एंड -4 लिखेंगे, ठीक है? तो -3 और -4 को जब आप प्लस करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि इस ट्रिक को हमने कैसे अप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखें क्वेश्चन में जो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास वो किस में हैं, प्लस में। तो जो दो नंबर्स अब हमने फाइंड करने हैं वो दोनों भी किस में होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। उन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और जब ऐड करें तो +6 आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 2 एंड 4। 2 एंड 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जब प्लस करेंगे तो 6 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स आएंगे, x+2, x+4। हर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। x+2 इज इक्वल टू 0, x+4 इज इक्वल टू 0, x जो होगा वो -2 एंड -4 के इक्वल आ जाएगा। अब समझ आ गई है। If x plus y is equal to 7, xy is equal to 12, then x square and y square is equal to A 25, B 5, C 49, D 24. Correct option is alpha 25. Square of x plus y is equal to x square plus y square plus 2xy. अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x प्लस वाई 7 के इक्वल है, 7 का स्केयर 49 के इक्वल होता है। x स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, +2, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 12 है। 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब 49, और जब 24 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। Suppose you are given that cube of sum of x, y and z is equal to 81. X cube plus y cube plus z cube is equal to 54. What is the value of product of x plus y plus z and z plus x? A 27, B 6, C 81, D 9. Correct option is delta 9. Suppose you are given that cube of sum of x plus y plus z cube is equal to 81. X cube plus y cube plus z cube is equal to 54. What is the value of 3 times the product of x plus y plus z, z plus x? Cube of sum of x, y, z is equal to x cube plus y cube plus z cube plus 3 times the product of x plus y plus z and z plus x. इसमें वैल्यूज को पुट करना है। क्यूब ऑफ सम ऑफ एक्स वाई जेड 81 के इक्वल है, पुट कर दिया। एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब 54 के इक्वल है, वो भी पुट कर दिया, +3। एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स हमने फाइंड करना है। तो अब इसे फाइंड करेंगे। देखिए 81 में से जब माइनस करेंगे 54 को तो 27 आ जाएगा, और 3 जो है वो जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 9 27 होता है, तो 9 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सारे फार्मूला आपको आने चाहिए। स्केयर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। स्केयर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। क्यूब ऑफ सम ऑफ x, y एंड z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब plus 3 times the product of x plus y plus z and z plus x. 117 square minus 118 square over 117 minus 118. A 255, B 345, C 235, D 249. Correct option is C 235. अभी हमने पीछे देखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में अज्यूम करें 117 एक्स है एंड 118 जो है वो वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि 117 स्क्वायर एंड 118 स्क्वायर है।
तो समझें, अज्यूम करें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो हमने यही करना है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई लिखना है। तो एक्स क्या है 117, 117 में से माइनस करना है 118 को, और फिर 117 में प्लस करना है 118 को। तो अब नीचे जो है ओवर 117 माइनस 118 हमने ऐसे ही लिख देना है। तो अब देखिए 117 माइनस 118, 117 माइनस 118 से कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 117 प्लस 118 बच जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आज 235 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, A3, B माइनस 3, C6, D1। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे आप लोगों को ट्रिक्स बता दी हैं कि कैसे ये इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका -3 है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा इसका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आता तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सिंप्लीफाई प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4, A 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, B 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, C 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, D 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 आंसर आ जाएगा। Next MCQs. 5 times a number is 3 more than twice the number. What is the number? A 1, B 2, C 3, D 4. Correct option is alpha 1. अब हम क्वेश्चन को समझ के इसके मुताबिक इक्वेशन लिखेंगे। 5 times a number is 3 more than twice the number. What is the number? नंबर हमने फाइंड करना है, नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 times a number, 5 नंबर की जगह हमने x लिख दिया तो 5x हो गया, is equal to 3 more than twice the number. Twice the number mean 2x, ठीक है, twice 2 और नंबर x, तो 3 more than है ना, तो +3 हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x 1 के इक्वल आ जाएगा। Got it? Next MCQs. If x minus 4 is equal to 4 is 2 greater than y, then x plus 5 is how much greater than y? A 21 years, B 22 years, C 11 years, D 14 years. Correct option is C 11 years. If x minus 4 is equal to 4 is 2 greater than y, then x plus 5 is how much greater than y? मैं ना इस क्वेश्चन को आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप एज्यूम करें कि x माइनस 4 भी एक इंसान है, y भी एक इंसान है और जो x प्लस 5 है वो भी एक इंसान है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया कि जो x माइनस 4 है ना, समझिए ये 3 बंदे हैं, ठीक है, एक x माइनस 4 है, एक y और एक x प्लस 5 है। जो x माइनस 4 है ना, उसकी एज इन्होंने आपको बता दिया कि 4 ईयर्स है, और जो y है उसका उन्होंने कहा है कि वो जो x माइनस 4 है ना, वो 2 साल बड़ा है y से। x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज 2 ग्रेटर देन y, ठीक है, यानी जो x माइनस 4 की एज है ना, वो 2 साल बड़ा है y की एज से। और फिर अब आपने बताना है कि जो x प्लस 5 है उसकी एज कितनी होगी और वो कितना बड़ा है y से, ये आपने बताना है। तो देखें, जब x माइनस 4 4 है, ठीक है, एक इंसान 4 साल का है, और अगर हम कहते हैं कि ये 2 साल बड़ा है किसी से, तो जो y की एज होगी वो कितनी होगी, 2 ईयर्स। y की एज 2 ईयर्स होगी तो x माइनस 4 की एज जो है वो 4 ईयर्स है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि x माइनस 4 है, इज 2 ग्रेटर देन y, और वो y से 2 साल बड़ा है। तो अगर x माइनस 4 जिसकी एज 4 साल है जो कि y से 2 साल बड़ा है, तो y की एज तो 2 ईयर्स होगी, ठीक है। और फिर अभी इन्होंने कहा है कि x प्लस 5 कितने साल जो है वो बड़ा होगा y से। तो अब आपके पास ना x माइनस 4 से ना आपने x की वैल्यू निकाली, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, जब आप 4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x 8 के इक्वल आ गया। अब x प्लस 5 पे ना आपने x की जगह 8 पुट करना है, पुट करेंगे तो 13 ईयर्स आ जाएगी। अब जो x प्लस 5 है उसकी एज जो है वो 13 ईयर्स है,
और y की एज कितनी थी, 2 ईयर्स थी। तो अब जो हमारे पास x+5 जिसकी 13 ईयर्स है, वो कितने साल बड़ा है y से। तो अब अगर एक इंसान है, उसकी एज 13 ईयर्स है और एक की 2 ईयर्स है, तो 13 ईयर्स वाला उससे कितने साल बड़ा होगा, तो आपने 2 उसमें से माइनस कर देना है। y 2 ईयर्स का है ना, और x+5 जो है वो 13 ईयर्स का है। तो जब आप 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 11 आ जाएगा। गोट इट। There are cows and hens in the farm. There are 30 heads and number of legs are 10 more than twice the number of heads. How many hens are there? A 24, B 22, C 10, D 12. Correct option is C 10. अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं क्वेश्चन में कि फार्म है, उस फार्म में काउज और हैंस प्रेजेंट हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि काउज और हैंस फार्म में कितनी प्रेजेंट है, बल्कि उन्होंने क्वेश्चन किया है हाउ मैनी हैंस आर देयर, यानी उस फार्म में कितनी हैंस हैं। और उन्होंने इशारा क्वेश्चन में ये दिया है कि उस फार्म में 30 हेड्स हैं और जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, यानी जो लेग्स हैं वो 3h + 10 के इक्वल है। Twice the number of heads mean 3h और 10 more than है, तो इसलिए आपने +10 करना है। अब हेड्स की जगह जो है वो आपने 30 पुट करना है, क्योंकि हेड्स जो है वो 30 है। तो अब जब आप 30 पुट करेंगे और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 में प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब आपको इतना पता लग चुका है कि जो फार्म है उसमें हेड्स जो हैं वो 30 हैं टोटल, और जो टोटल लेग्स हैं वो 100 हैं। अब आप क्वेश्चन ये है कि उधर उस फार्म में कितनी हैंड्स प्रेजेंट है। तो अब आपने लेट अज्यूम किया कि जो नंबर ऑफ हैंड्स हैं वो x है। देखिए, काऊ हो या हैन हो, हेड तो दोनों के पास एक एक ही होता है ना। तो जितने हेड्स है ना उस फार्म में, टोटल नंबर ऑफ काउज और हैंस उस फार्म में उतनी है। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स उस फार्म में 30 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ काउज एंड हैंस हैं वो भी हमारे पास 30 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ हैंड्स तो हमने फाइंड करना है, उसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबर ऑफ काउस हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ काउस जो होंगे ना वो किसके इक्वल होंगे, टोटल में से आपने माइनस कर देना है जितने नंबर ऑफ हैंड्स होंगे। ठीक है, यानी अगर आपने उस फार्म में बताना है कि कितनी तादाद जो है वो काउस की है, तो जो टोटल अमाउंट होगी ना उसमें से आपने माइनस कर देना है जितनी नंबर ऑफ हैंड्स होंगी। तो नंबर ऑफ हैंड्स को हमने इधर एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए 30 में से माइनस करेंगे एक्स को। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ हैंड्स है वो x के इक्वल है और जो नंबर ऑफ काउज है वो 30 माइनस x के इक्वल है। अब देखिए, जो हैंड्स होती हैं उसके पास कितनी लेग्स होती हैं, हैंड्स के पास 2 लेग्स होती हैं और काउज के पास 4 लेग्स होती हैं। तो इसलिए हैंड्स के पास जो x था ना, यानी हमने नंबर ऑफ हैंड्स को x से रिप्रेजेंट किया था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और काउ के पास 4 लेग्स थी, इसलिए हमने 30 माइनस x को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि अभी हमने देखा है ना कि नंबर ऑफ काउस किसके इक्वल है, 30 माइनस एक्स के। तो 30 माइनस एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है उससे जितनी काउ के पास नंबर ऑफ लेग्स होंगी। अभी हमने ऊपर देखा है कि फार्म में जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 100 है, यानी जो हैंस और काउ हैं उनकी मिला के जो लेग्स हैं वो 100 के इक्वल हैं। ठीक है, तो हैंस का 2x प्लस काउस का 120 माइनस 4x किसके इक्वल है, 100 के। ठीक है, तो ऊपर क्योंकि हमने बात की थी हैंस के पास 2 लेग्स है और काउस के पास 4 लेग्स हैं, इसलिए हमने हैंस का जो x था उसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, और काउस में जो 30 माइनस एक्स था, क्योंकि नंबर ऑफ काउस का हम लोगों ने जो फार्मूला इधर लिखा था वो 30 माइनस एक्स था, तो 30 माइनस एक्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि काउ के पास 4 लेग्स हैं। ठीक है, अब जब 2x प्लस 120 माइनस 4x 100 के इक्वल आ जाएगा, अब x इधर से फाइंड करेंगे तो वो 10 के इक्वल आ जाएगा। सो फार्म में टोटल नंबर ऑफ काउस एंड हैंस 30 है, जिनमें से हैंस जो है वो 10 है और काउस जो है वो 20 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ हैंस पूछा हुआ है, तो वो 10 के इक्वल है। In a zoo, there are rabbits and pigeons. If heads are counted, there are 200, and if legs are counted, these are 580. How many pigeons are there? A 140, B 210, C 100, D 110. Correct option is delta 110. तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। नंबर ऑफ रैबिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया x से, नंबर ऑफ पिजन्स हमने फाइंड करने हैं जो कि इक्वल होंगे, टोटल में से आपने माइनस करने हैं नंबर ऑफ रैबिट्स, तो वो नंबर ऑफ पिजन्स के इक्वल आएगा। तो 200 में से माइनस करना है x को। जो रैबिट्स के पास लेग्स होती हैं वो 4 होती हैं और जो पिजन के पास लेग्स होती हैं वो 2 होती हैं। तो जो नंबर ऑफ रैबिट्स हैं वो x है
इसके पास नंबर ऑफ लेग्स 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है x से, और जो नंबर ऑफ पिजन्स हैं वो 200 माइनस x है, लेकिन नंबर ऑफ पिजन के पास आपके पास कितनी लेग्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, तो 200 माइनस x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो और जो नंबर ऑफ लेग्स हैं रैबिट्स एंड पिजन्स की वो मिला के 580 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 580 लिख दिया। अब 4x प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करना है 200 माइनस एक्स से, ठीक है, अब आपने इसे सोल्व करना है और इसमें से x को फाइंड करना है, तो x 90 के इक्वल आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पिजन्स जब आपने फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपने 200 में से माइनस करना है x को, जो x है वो 90 के इक्वल आया है, 200 में से माइनस करेंगे 90 तो 110 के इक्वल आ जाएगा। Next MCQs. If 2 raised to power x plus 3 equals 32, what is value of 3 raised to power x plus 2? A 32, B 81, C 18, D 15. Correct option is beta 81. अब देखें 2 रेज टू पावर x प्लस 3 32 के इक्वल है, तो 2 रेज टू पावर 5 32 के इक्वल आता है, तो इसलिए हमने 32 की जगह 2 रेज टू पावर 5 लिख दिया। अब देखें 2 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5, तो x प्लस 3 जो होगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड्स पे 2 हैं तो वो कट हो जाएंगे। अब जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा, 3 को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x 2 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि 3 रेज टू पावर x प्लस 2 किसकी इक्वल है, तो 3 रेज टू पावर x प्लस 2 में हम लोगों ने x की जगह 2 का पुट करना है, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 जो है वो 81 की इक्वल होती है। गॉट इट। नेक्स्ट MCQs. इफ x over 4 is equal to 6 over 8, find x. A 2, B 3, C 4, D 6. करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 3। इस क्वेश्चन में आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 आ जाएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करना है 8x आ जाएगा, अब x को फाइंड करना है तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट MCQs. Two numbers are in the ratio 2:3. If their sum is 40, what is the smaller number? A 16, B 24, C 18, D 20. Correct option is alpha 16. Two numbers are in the ratio 2:3. If their sum is 40, what is the smaller number? टू नंबर्स हमने अज्यूम किए कि जो दो नंबर्स हैं वो 2x एंड 3x हैं। अब इसमें हमने x फाइंड करना है, तो सेकंड लाइन के मुताबिक हम लोग इक्वेशन लिखते होते हैं। जब मैंने एजिस वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना, तो उस वक्त मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स बताई थी कि जो सेकंड लाइन होती है ना उसके मुताबिक इक्वेशन ड्रा करनी होती है। तो इफ देयर सम इज 40, तो 2x प्लस 3x, ठीक है, तो जब हम लोग 2x प्लस 3x करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 40 के इक्वल आएगा। तो अब इसमें से हमने x फाइंड करना है, x जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे। अब 2x एंड 3x में स्मॉलर नंबर कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो 2x जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो 2x में अब हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट करना है, तो जब x की जगह 8 को पुट करेंगे तो 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। गोट इट। तो जो आंसर है वो अब आपके पास 16 आएगा। फाइनली आज हमारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, मैंने टोटल क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर 8 वीडियोस अपलोड की हैं। मैंने सब वीडियोस में बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फार्मूला बताए हैं ताकि आपको कोई भी MCQs आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।